तो फाइनली आज वर्ल्ड अफेयर की सीरीज में जानेंगे पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में पहली हिंदू महिला उम्मीदवार। फिर से सुनिएगा कि पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में पहली हिंदू महिला उम्मीदवार, और उनके बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। और आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए थे, और जहां पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ दुनिया में ये नफ़रत फैलाते रहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के हितों को खा लिया जा रहा है, मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इस खबर से पाकिस्तान की जो आबो हवा है किस प्रकार की है आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं डॉक्टर सवीरा प्रकाश। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार बनी हुई है। अभी ये चुनाव नहीं जीती हैं, ये सिर्फ उम्मीदवार हैं, चुनाव जीतने की बात छोड़िए। और पाकिस्तान से भारत की अगर हम तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या क्या अनाप शनाप, भारत के जो आध्यात्मिक देवता हैं राम हैं, उनके बारे में भी लगातार अनाप शनाप बोला जाता है। पाकिस्तान के बारे में जितना कुछ कहें बस हम कहते चले जाएंगे और ख़त्म नहीं होगा। और भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको ये न्यूज़ पढ़ने के बाद उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागनी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि भारत में वो कितने सुरक्षित हैं, कितने आज़ाद हैं, और भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में किस प्रकार से उन्हें अधिकार दिए गए हैं कि भारत की कोई भी हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो या हिंदू पुरुष हो या मुस्लिम पुरुष हो, सब चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, जिसे अनेकता में एकता का नाम दिया जाता है। बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर के अंतर्गत डॉक्टर सवीरा प्रकाश के बारे में। आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। मैं मोहन पाठक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान का आम चुनाव को लेकर काफ़ी दिनों से उत्सुकता थी कि यह चुनाव कब होगा, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद से इस पे विराम लग चुका है। अब पाकिस्तानी आम चुनाव एक नई वजह से सुर्खियों में है। इन सुर्खियों के बीच पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर सवीरा प्रकाश आगामी आम चुनाव में खैबर पख्तूनवा प्रांत के बुनेर जिले से खड़े होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि भारत में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिमों को प्राप्त है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को प्राप्त है। बात करते हैं पाकिस्तान को, जो वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, और जब सुर्खियों में एक हिंदू महिला आती है तो क्या है पूरा मामला। पाकिस्तानी आम चुनाव जब सुर्खियों में है तो इन सुर्खियों के बनने के पीछे का कारण पाकिस्तानी सियासत में हिंदू महिला की एंट्री है, और जिससे पाकिस्तान अब पीछे नहीं हट सकता है। आपने सही सुना, पाकिस्तान जैसे देश में जहां अल्पसंख्यक समुदाय की हालत हमसे छिपी नहीं है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं, और वहां किसी हिंदू और वह भी महिला का पाकिस्तान की राजनीति में आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम के आधार पर चलता है। इस हिंदू महिला कार्ड को खेलने वाली पार्टी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी में से एक PPP है, जिसका पूरा नाम PPP का पूरा नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान लगातार वहाँ पे राजनीतिक भूचाल आते रहे। आपने देखे होंगे कि पहले एक प्रधानमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे चलते हैं जो देश छोड़कर भाग जाते हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री, यानी कि आपने देखे होंगे ना कि मित्रों घबराना नहीं है वाले, नाम नहीं लूँगा, क्या ज़रूरत है फालतू का नाम लेने का, तो उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है। जो अपने देश के प्रधानमंत्री को या उस देश के प्रधानमंत्री ही चोर लुटेरे बने बैठे हों, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर छोड़िए पाकिस्तान की, आज हम बात करते हैं सवीरा प्रकाश की। तो हिंदू डॉक्टर सवीरा प्रकाश आगामी आम चुनाव में खैबर पख्तूनवा प्रांत के बुनेर जिले से खड़े होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार बनने जा रही हैं। सवीरा प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता ओम प्रकाश हाल ही में सेवानिवृत्त डॉक्टर हुए, जो पिछले 35 वर्षों से पार्टी के सक्रिय सदस्य भी थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, ये वाला डॉन नहीं, डॉन वहाँ की एक एजेंसी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी एजेंसी है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। वो सरकारी पत्रकार के या सरकारी पत्रिका के रूप में काम करती है, यानी कि सरकार के जो बड़े न्यूज़ होते हैं सबसे पहले डॉन में ही प्रकाशित होते हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार सवीरा प्रकाश ने 23 दिसंबर को PK-25 की
सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। वह वर्तमान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की महिला विंग की महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। पार्टी डॉक्टर सबीरा प्रकाश पर अपना दांव लगाने को भी तैयार है। क्या कहती हैं सबीरा प्रकाश? मानवता की सेवा करना मेरे खून में है। ये तो सच बात है। पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर सबीरा प्रकाश डॉन को बताया कि उनकी मेडिकल पृष्ठभूमि के कारण मानवता की सेवा करना मेरे खून में है। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित विधायक बनने का उनका सपना एक डॉक्टर के रूप में सरकारी अस्पतालों में खराब प्रबंधन और सहायता का अनुभव करने के कारण पैदा हुआ है। गौरतलब है कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राजनीतिक पार्टियों से कहा था कि 5% सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को खड़ा करना होगा। 28,626 उम्मीदवारों ने भरा है नामांकन का पर्चा। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए 28,626 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय असेंबली की 1085 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए 7,713 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें 471 महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पाकिस्तान की पहली महिला जो आम चुनाव में विधायकी के लिए खड़ी हुई हैं, जिनका नाम है सबीरा प्रकाश। तो सबीरा प्रकाश को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पाकिस्तान जैसे देश में हिंदुओं का आवाज़ बनेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं और किस प्रकार से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। अगर हम डाटा की बात करें तो जितने प्रतिशत आज़ादी के बाद हिंदू वहाँ पर थे, उसमें इतनी गिरावट आई है कि आपको बताना भी मुश्किल है। शायद आने वाले कुछ वर्षों में हिंदू समाप्त ही ना हो जाए। और ऐसे में डॉक्टर सबीरा प्रकाश जैसी महिलाओं को और इनके पिता जैसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचा सकें। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इमरान नौशाद खान ने ट्विटर पर ये लिखा कि डॉक्टर सबीरा प्रकाश बुनेर से पहली महिला उम्मीदवार हैं, जो एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि महिलाएं पहले इस क्षेत्र में चुनावी राजनीति में शामिल नहीं हुई हैं और 55 सालों में ये पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा, रूढ़िवादिता को तोड़ने में मैं पूरे दिल से उनका समर्थन करता हूं। पाकिस्तान का चुनाव आयोग सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों का कम से कम 5% प्रतिनिधित्व अनिवार्य करता है। मालूम हो कि जिस बुनेर सीट से सबीरा ने नामांकन दाखिल किया है, वहां 55 सालों में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी संभावनाएं लेके आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए अगले साल फरवरी 8 को आम चुनाव होने वाले। और प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की जब पढ़ाई पूरी की, तो उनको ये नहीं पता था कि वो विधायकी लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई, मैंने आपको बताया कि मानवता की सेवा करना मेरे खून में है। तो MPS हिंदी पर आप नए हैं तो न्यूज़ एक्सप्लेन और न्यूज़ एनालिसिस के लिए, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।